क्या घटित हुआ है मेरे समक्ष? हाँ रक्तबीज, जो भी कहना है स्पष्ट कहो। जिन देवी को आपने धूम्रलोचन और सुग्रीव को युक्ति अथवा शक्ति से यहां लाने का आदेश दिया है, उनकी शक्ति का आभास हमें बहुत समय से हो रहा है। स्मरण कीजिए, स्वर्ग की देवियों की रक्षा देवी की मूर्ति से उत्पन्न हुए मोतियों ने ही की थी। देवताओं को बंदी बनाने गए असुर सेना के असंख्य सैनिक देवी के मंत्र से ही तंद्रा में चले गए थे और वो युद्ध करने में असमर्थ हो गए थे। और उन्हीं के आशीष से कुमार कार्तिकेय ने यहां आकर यहां बंदी इंद्रदेव और वायुदेव को मुक्त करा लिया था। और वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, जगत जननी है, देवी शक्ति है। और उनकी अपार शक्ति का प्रत्यक्षदर्शी तो मैं भी पूर्व में रहा हूं। मेरे स्वामी असुर महानायक शुंभ ने तुम्हें विवाह का प्रस्ताव भेजा और तुम उन्हें युद्ध की चुनौती दे रही हो। इतना दुस्साहस तुम्हारा कि तुम मेरे स्वामी को इस निर्जन पर्वत पर आने के लिए कह रही हो, वो भी तुमसे, एक तुच्छ नारी से युद्ध करने। यही समस्या है नारी स्वभाव की। थोड़ा सा सम्मान क्या दिया तुम्हें, अहंकारवश अपना स्थान ही भूल गई। नहीं, तुम हमारे सम्मान योग्य नहीं हो। और अब मैं तुम्हें उस भाषा में समझाऊंगा जो तुम्हें समझ आएगी। ताड़ना की भाषा, उसी के योग्य हो तुम। कदाचित सेनापति धूम्रलोचन उचित कह रहे हैं। शब्दों की नहीं, शस्त्रों की भाषा ही सुंदरी के लिए उपयुक्त है। मैंने पूर्ण अवसर दिया था तुम्हें, किंतु स्त्री जनित मूर्खता के कारण तुमने वो अवसर भी गंवा दिया और सिद्ध कर दिया कि तुम यहां से बलपूर्वक ले जाने योग्य हो। और तुम ही नहीं, स्वर्ग से भागकर तुम्हारी शरण में छिपी हुई वो देवियां भी जाएंगी असुर महानायक की दासियां बनने, और उन्हें हम अवश्य ढूंढ निकालेंगे। अब इन दुष्टों को माँ की शक्ति के बारे में ज्ञात हो जाएगा। दूत बन के आए हो तो दूत के अपने दायित्व का निर्वाह करो। अपने स्वामी को मेरा संदेश दो, अपने प्राणों की रक्षा करो, अन्यथा मेरे हाथों तुम्हारा अंत निश्चित है। क्या कहा तुमने? एक तुच्छ नारी मेरे प्राण हरेगी? मेरा सामना करना तो दूर, तुम्हारे लिए मेरे ये सैनिक ही पर्याप्त हैं। सैनिकों, आगे बढ़ो, बंदी बना लो इसे। ये दुष्ट असुर तो माता पर आक्रमण कर रहे हैं। नारी का अपमान कर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है धूम्रलोचन, और अपनी भूल को सुधारने का अवसर प्राप्त होने पर भी उसे व्यर्थ कर दिया तुमने। तो अब तुम्हें अपने अपराध का उचित दंड अवश्य प्राप्त होगा। पकड़ लो इसे, पकड़ लो इसे, बंदी बना लो, पकड़ लो इसे, बंदी बना लो। अभी इसका दंभ खंडित होगा जब ये मेरी बंदी बनेगी, और इसके दुस्साहस के दंड स्वरूप इसे अपने साथ खींचता हुआ ले जाऊंगा मैं। हाँ। तुम प्रत्यक्षदर्शी रहे हो उसकी शक्ति के, अर्थात असुर महानायक शुंभ,
आपका सेनापति नियुक्त होने से पूर्व मैं सर्वशक्तिशाली महाराज महिषासुर का मंत्री था। महाराज महिषासुर और उनकी समस्त सेना का बड़ा भयंकर अंत किया था देवी आदिशक्ति ने। ये सब अनर्गल कथा सुनाकर हमें भ्रमित करने का प्रयास मत करो रक्तबीज। हमारी शक्ति के समक्ष वो देवी तनिक भी नहीं टिक सकती। तब देवी आदिशक्ति देवी कात्यायनी के रूप में थी। तब हमें देवी कात्यायनी का वास्तविक परिचय ज्ञात नहीं था और ना ही उनकी शक्ति का आभास था। और होता भी कैसे, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि महाराज महिषासुर के साथ साथ हम सबको भी अपनी शक्ति पे इतना अहंकार हो गया था कि हम देवी कात्यायनी से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। बंद करो अपना नरगल प्रलाप। एक स्त्री इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? किस दैवीय शक्ति की बात कर रहे हो तुम? देवी कात्यायनी देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वो देवी पार्वती जो जगत जननी है, जो जगत पिता महादेव की अर्धांगिनी है, उन जगत पिता महादेव की पत्नी है जिनसे वरदान पाकर मैं इतना शक्तिशाली बना हूं। ऐसा भयंकर व्यवहार किया इसने। क्या कहा था तुमने? मेरे लिए तुम्हारे सैनिक ही पर्याप्त है। प्रतीत होता है तुम्हारे सैनिकों के लिए मेरा सिंह ही पर्याप्त है। इसकी उदंडता, इसका अहंकार असहनीय हो रहा है मेरे लिए। जाओ, तुम दोनों को यहाँ से सुरक्षित लौटने का एक अवसर और देती। जाओ और जाकर अपने स्वामी शुंभ को मेरा संदेश दो। मेरे विचार से अब हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए अविलंब। तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय देना ही होगा। तुम्हारा अहंकार खंडित करके मुझे तुम्हें अपने वश में करना ही होगा। अहंकार तो अहंकारी का खंडित होता है। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारे विवेक को हर लिया है और तुम्हारे ज्ञान चक्षु को निष्क्रिय कर दिया है। तुम अपने काल को अपने समक्ष पाकर भी उसे पहचान नहीं रहे। किसका काल किसके समक्ष है ये अभी ज्ञात हो जाएगा। तुच्छ नारी।
अद्भुत। धूम्रलोचन जी की शक्ति का सामना करना तो वास्तव में अत्यंत कठिन है। अब देखता हूँ मेरे प्रहार से अपनी रक्षा कैसे करती हो तुम। स्थिति इतनी बिगड़ जाए ये कहाँ चाहता था मैं तो विवाह का प्रस्ताव लेकर आया था। विनय पूर्वक संवाद कर रहे थे तुमसे, क्योंकि असुर महानायक शुंभ का विवाह तो आनंद का अवसर था, किंतु तुम अपने उदंडता से मुझे उकसाती रही। तुम्हारे जैसी अहंकारी और सुंदर स्त्री के लिए यही उचित है कि तुम्हें पालकी में नहीं खींच कर ले जाया जाए। चलो अब इसे अपना राजसी विवाह यात्रा समझना। विचार, वचन और कर्म तीनों से ही निरंतर अपनी दुष्टता का परिचय दे रहे हो तुम धूम्रलोचन। तुम्हारे पापों का फल तो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। अब अपने इस प्रहार से तुम्हें वश में करूंगा मैं। दया और धैर्य की सागर है जगत जननी। देवी शक्ति अपनी संतानों के अनेकों दोष क्षमा करती है, किंतु जब एक संतान अपनी माँ को माँ के रूप में सम्मान की दृष्टि से देखने के स्थान पर उन्हीं पर कुदृष्टि डालने लगे, अपने माता के प्रति कुत्सित विचार रखे, तो माता का क्रोध तो जागृत होगा ही ना, और दंड भी तीव्र और भयंकर होगा। यही हुआ महाराज महिषासुर के साथ। मैं समझ गया था कि जगत जननी के समक्ष महिषासुर कदापि सुरक्षित नहीं है, इसलिए उनके अंत के पूर्व मैं वहां से चला आया। उस रणभूमि से मेरे पलायन के कारण ही मैं आज जीवित हूं, और महाराज महिषासुर और उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो चुकी है। ये वही देवी पार्वती है जो तब देवी कात्यायनी के रूप में अवतरित हुई, और अब वो देवी कौशिकी के रूप में विंध्याचल पर्वत पे विराजमान है। असुर महानायक शुंभ, आपने मुझे अपने सेनापति के स्थान पर नियुक्त किया है, इसलिए आपको उचित सलाह देना मेरा कर्तव्य है। और मेरा सुझाव यह है कि आप जगत जननी की शरण में जाइए। वो अपने शरणागतों की सदा रक्षा करती है। उनके समस्त पाप क्षमा कर उन्हें अपनी भूलों का प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान कर उन्हें अभय दान देती है। मैं तो धूम्रलोचन के प्रस्थान करने के पूर्व ही आप सबको इससे अवगत कराना चाहता था, किंतु जो भी हुआ वो इतनी शीघ्रता से हुआ कि मुझे कुछ कहने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। असुर महानायक, अभी भी समय है। हम अभी भी धूम्रलोचन और सुग्रीव को लौटने का आदेश भेज सकते हैं। बस रक्तबीज, बस। तुम मुझसे, त्रिलोक के स्वामी से, एक स्त्री के समक्ष झुककर उसका शरणागत बनने को कह रहे हो? तुम्हारी मति मारी गई है क्या? असुर महानायक शुंभ, मेरे सुझाव को अन्यथा मत समझिए। यदि आप जगत जननी के शरणागत नहीं होना चाहते तो मत होइए, किंतु उनसे उलझने की भी कोई आवश्यकता कहाँ है। उनसे नहीं उलझेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, शांति पूर्वक त्रिलोक का शासन करेंगे, सुख भोगेंगे। बस रक्तबीज, बहुत हुआ। तुम्हें अपना सेनापति बनाया, बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने। एक और ये निशुंभ, चंड मुंड धूम्रलोचन, जो मेरे लिए
अपना जीवन तक निछावर करने के लिए प्रस्तुत हैं, और दूसरी ओर तुम जो मुझे स्त्री के चरणों में शीश रखने का सुझाव दे रहे हो। मैं ये कैसे समझाऊं आपको कि मेरे सुझाव को स्वीकार करने में ही आपकी सुरक्षा निहित है, महानायक शुंभ। ये तो माँ की हुंकार है। सेनापति धूम्रलोचन जी, बचाइए संकट से, अन्यथा ये हमें जीवित ही भस्म कर देगी। मेरे सैनिकों को भस्म कर दिया इसने। ये अग्नि की लपटें तो अब मेरी ओर ही बढ़ रही हैं। आपने सुना असुर महानायक? कितनी भयंकर हुंकार थी देवी शक्ति की। अवश्य अवश्य धूम्रलोचन में उनके क्रोध का भागी बन चुका होगा। बस रक्तबीज, ये देवी देवी की क्या रट लगा रखी है? कैसे योद्धा हो तुम जो संपूर्ण समुदाय को भीरू बनाने पर तुले हो? तुम जैसे शक्तिशाली सहयोगी विद्रोही बन जाए तो असुरों की पराजय कौन रोक सकता है? तुम ये कह रहे हो ना कि महिषासुर का अंत देवी कात्यायनी के हाथों हुआ, परंतु वो महिषासुर था और मैं लोकाधिपति शुंभ हूं। सर्वशक्तिमान शुंभ, सर्वशक्तिमान शुंभ। यदि आवश्यकता हुई तो ऐसा स्तंभन उत्पन्न करूंगा, वो स्त्री जिसे तुम जगत जननी कहकर पुकारते हो वो भी स्तंभ हो जाएगी। उस देवी की शक्ति मेरी शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं। सत्य तो यह है महानायक शुंभ, यदि वो देवी क्षण भर के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन मात्र कर दे तो हम सभी दूल दूसरित हो जाएंगे। कहो, तुम्हारे लिए मेरी शक्ति का इतना परिचय पर्याप्त है ना धूम्रलोचन? मैं सुरक्षित हूं, भस्म नहीं हुआ मैं चाहती तो तुम्हें भी भस्म कर सकती थी, किंतु तुम तो मात्र एक दूत हो और एक दूत का अंत नहीं करना चाहती मैं। इसीलिए अब जाओ और जाकर अपने वीर असुर महानायक शुंभ को मेरा संदेश दो। बताओ उन्हें कि कैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन से वंचित नहीं किया, सुरक्षित जाने दिया तुम्हें। तो क्या धूम्रलोचन जी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली? कदाचित यही उचित है, यहाँ से निकलने में ही भलाई है।
धूम्रलोचन जैसा अहंकारी इस प्रकार पीछे मुड़कर लौट जाने वालों में से नहीं। हाँ भैया, किंतु कदाचित वो समझ गया है कि इसी में उसकी सुरक्षा है। ये आभूषणों की चमक कहां से आ रही है? अच्छा, तो स्वर्ग की देवियों को यहाँ छिपा कर रखा है इसने। इस दुष्ट ने तो हमें देख लिया। ये सेनापति धूम्रलोचन जी क्या करने जा रहे हैं? पुनः पीछे क्यों मुड़ रहे हैं ये? बहुत भाग्यशाली हैं मेरे स्वामी। उन्हीं के भाग्य के परिणाम स्वरूप मैं उचित समय पर उचित स्थल पर हूँ और यहाँ आया तो था मैं तुम्हारे लिए सुंदरी, और कदाचित तुम्हें प्रतीत हो रहा है कि मैं पराजित हो गया। उचित है, किंतु मेरी पराजय में ही मेरी जय है। हे स्त्री, अब तो मैं अपने स्वामी के लिए दो उपहार लेकर जाऊंगा। एक तो तुम जीवित अथवा मृत अवस्था में, और दूसरा वो देवियां जिनको तुमने गुफा में छुपा कर रखा है। इसने पुनः अपनी कुदृष्टि डाली देवियों पर। जाओ, बाहर निकालो इन देवियों को, बंदी बना लो। माताओं को अपनी दुष्टता का लक्ष्य बनाकर धूम्रलोचन सभी सीमाओं का उल्लंघन कर चुका है अब, और अब माँ उनके इस व्यवहार को कदापि सहन नहीं करेंगी। माँ के कार्य में हस्तक्षेप करना उचित नहीं, अन्यथा अभी इस धूम्रलोचन को इसके दुर्वचनों का उचित दंड देता मैं। कहो स्त्री, अब मेरे सैनिकों से अपनी देवियों की रक्षा कैसे करोगी तुम? तुम्हारे हाथों में घंटा, तो तुम क्या मेरे असुर सैनिकों को घंटा बजाकर रोकोगी? इस घंटा से अंत करोगी उनका?
मायाविनी, ये मत समझना कि तूने अपनी माया से मुझे धूम्रलोचन को परास्त कर दिया। तो जितने बार भी मेरे असुरों को गिराएगी, मैं उतने ही बार नवीन असुर उत्पन्न करूंगा। अपने हाथ हिलाने में अक्षम्य हो तुम। अब इस हाथों से कोई और असुर उत्पन्न नहीं कर पाओगे। अब तुमसे तुम्हारे ये हाथ ही छीन लूंगी मैं। सेनापति धूम्रलोचन को इतनी दयनीय अवस्था में डाल दिया इस स्त्री ने। बस इतनी ही शक्ति है तुम्हारी। अब हाथों से रहित होने के बाद भी तुम्हारा वध करूंगा मैं। बस बहुत हुई ये क्रीड़ा। तो जब धूम्रलोचन उस स्त्री को अपने बंधन में बांध कर लौटेगा, तब तुम्हें अनुमान होगा मेरी शक्ति का। अब मैं आपको कैसे समझाऊं स्वामी, शक्ति का उचित अनुमान लगाने की आवश्यकता आपको है। असुर महाराज शुंभ, असुर महाराज शुंभ, असुर महाराज शुंभ। सुना तुमने? सुना? लौट आया मेरा सेनापति धूम्रलोचन। अब तो आपके विवाह के प्रबंध आरंभ करने चाहिए। आरंभ करो, अवश्य आरंभ करो। ये कैसे संभव है? तो अंततः माँ ने धूम्रलोचन को शुंभ के निकट पहुंचा दिया। और रही बात सुग्रीव की, वो तो मुझे आहत मत कीजिए माता, मैं अपने सभी भूलों की क्षमा मांगता हूँ। आपके आदेश का पालन करूंगा माता। अभी जाकर आपका संदेश अपने स्वामी तक पहुँचाता हूँ। मेरा वध मत कीजिए माता, मेरा वध मत कीजिए। मेरे देखते देखते भस्म हो गया धूम्रलोचन।
मेरी ही राजसभा में मेरे सेनापति धूम्रलोचन का इतना भयंकर अंत हुआ। प्रतीत होता है भ्राता शुंभ का क्रोध अपने चरम पर पहुंच रहा है। किसने किया ये? मेरे सेनापति धूम्रलोचन का अंत करने का दुस्साहस किसने किया? असुर महानायक शुंभ! असुर महानायक शुंभ! महाराज, असुर महानायक। सुग्रीव, इसे धूम्रलोचन के साथ भेजा था मैंने, इसे अवश्य ज्ञात होगा। महाराज, 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 वो बहुत भीषण शक्तिशाली है महाराज। उसने मेरे नेत्रों के समक्ष बहुत निर्दयता से धूम्रलोचन का उसने क्या बोल रहे हो? किसने किया ये? स्पष्ट बोलो, किसका दुष्कृत्य है ये? किसने किया सेनापति धूम्रलोचन का वध? ये तो आपको भी भली भांति ज्ञात है असुर महानायक शुंभ कि सुग्रीव देवी शक्ति का उल्लेख कर रहा है। स्पष्ट है कि उन्होंने उसका अंत किया है। फिर भी आप ये क्यों जता रहे हैं जिससे आप इससे अनभिज्ञ हो? धूम्रलोचन का वध उस नारी ने किया महाराज, जिसके समक्ष हम आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर गए थे, देवी कौशिकी। भले ही तुमने धूम्रलोचन का वध कर दिया, किंतु अब देखता हूँ मेरे अगले वार का सामना तुम कैसे करती हो देवी। बोलो। देवी कौशिकी ने आपके प्रस्ताव के उत्तर में ये संदेश भेजा। जाओ और जाकर अपने स्वामी को मेरा संदेश दो कि मैं विवाह उसी योद्धा से करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित करने में सक्षम होगा। यदि तुम्हारे स्वामी में इतना सामर्थ्य है तो यहाँ आकर मुझे पराजित करें और अपनी मुझसे विवाह करने की इच्छा को पूर्ण करें। युद्ध करेगी वो स्त्री भ्राता शुंभ से? ये संदेश भेजा है उसने। देवी शक्ति से युद्ध का परिणाम तो भयंकर ही होगा। भ्राता शुंभ, ये संदेश नहीं है, ये तो चुनौती है उसकी आपके लिए। प्रतीत होता है ये स्त्री चतुराई कर रही है। उसने ये प्रपंच इसलिए रचाया ताकि वो स्वयं को आपसे ऊपर रख सके। जात है उसे, अत्यंत सौंदर्य संपन्न है वो, बस उसी का अहंकार दर्शा रही है। ये क्या कह रहे हैं सभी? क्या इन्हें अभी भी यह आभास नहीं हुआ कि असुर महानायक शुंभ का वहां जाना स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित करने के समान है? मुंड से सर्वथा मैं सहमत हूं। वो तो आप पर अपना प्रभाव स्थापित करने की क्रीड़ा कर रही है महाराज शुंभ। यह कोई क्रीड़ा नहीं है। मेरी दृष्टता क्षमा करें, किंतु इस संपूर्ण घटनाक्रम में ऐसा क्या है जो अभी भी आपको स्पष्ट नहीं हुआ है असुर महानायक शुंभ? सत्य हमारे समक्ष है। धूम्रलोचन का अंत हो चुका है। देवी कौशिकी ने उसका वध किया है और अब वो आपको युद्ध के लिए ललकार रही है। और आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, अपितु पराअंबा है। मैं तो आपको कब से यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि उनसे उलझना उचित नहीं है, क्योंकि जो दुर्दशा आज धूम्रलोचन की हो रही है वो कल हम सबकी भी हो सकती है। और मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं रक्तबीज कि मैं असुर महानायक शुंभ किसी स्त्री के समक्ष नहीं झुकूंगा। किसी अबला नारी का शरणागत कभी नहीं बनूंगा मैं, कभी नहीं, कदापि नहीं। रक्तबीज, तुम जैसे सहयोगी तो कदाचित शत्रु से भी अधिक घातक हैं, क्योंकि युद्ध के पूर्व ही तुम पराजय की घोषणा कर रहे हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती? इतने बड़े शक्तिशाली असुर होकर भी भीरुता का
प्रदर्शन कर रहे हो तुम। उस देवी से तो तुम्हें युद्ध के लिए तत्पर होना चाहिए रक्तबीज। भागने या छुपने या समर्पण करने के लिए नहीं। यदि यह स्त्री क्रीड़ा की इच्छुक है तो मैं इसके साथ क्रीड़ा अवश्य करूंगा, परंतु ये क्रीड़ा उसके नहीं मेरे अनुसार होगी। अपने अपार सौंदर्य पर उसे बहुत गर्व है ना, उसी के बल पर मुझे अपने घुटनों पर झुकाना चाहती है ना, और चाहती है कि मैं स्वयं उसके पास जाऊं और उसे विवाह के लिए मनाऊं। मैं मिटा दूंगा उसका गर्व, उसे अपने आदेशों का पालन करना सिखाऊंगा। असुर महानायक शुंभ की पत्नी बनना है तो उसे मेरे शीश पर नहीं, मेरे चरणों में वास करना होगा। और मैं उससे ये सब कुछ मनवा कर ही रहूंगा। उचित है भैया, सर्वथा उचित है। आपको यही करना चाहिए। चंड मुंड। जी असुर महानायक, आदेश दीजिए। बहुत हुआ प्रस्ताव भेजने का प्रपंच। जाओ और उस नारी को बंदी बना कर लाओ मेरे समक्ष यहाँ, और उसे स्वीकार हो या अस्वीकार, मैं उसे बलपूर्वक विवाह करके ही रहूंगा। उचित है, सर्वथा उचित है। ये चंड और मुंड की शक्ति के समक्ष कदापि नहीं टिक सकेगी वो। असुर महानायक शुंभ का ये आदेश बहुत अनिष्टकारी सिद्ध हो सकता है। असुर महानायक मात्र बंदी बनाकर रहा है उसे, अथवा भ्राता चंड का अर्थ है कि अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्यों ना हम उससे धूम्रलोचन के वध का प्रतिशोध भी ले लें। उसकी उद्दंडता के द्वंद्व स्वरूप उसे थोड़ा प्रताड़ित भी क्यों ना कर लें, फिर तो वो आपकी आज्ञा अवश्य स्वीकार करेगी। चंड मंड, उचित कहा तुम दोनों ने। दंड दो उसे, अवश्य दो, प्रतिशोध भी लो उसे। विनाश की आहट जो सुनकर भी अनसुना कर दे, उससे बड़ा अभागा और कौन हो सकता है। और उससे भी बड़ा अभागा वो है जिसे भविष्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है, किंतु वो चाहकर भी उसे परिवर्तित करने में असमर्थ है। अब क्या करूं मैं, कैसे रोकूं असुर महानायक शुंभ को? इस कार्य के लिए मैं तुम्हारे साथ लूरू और महेश पौंड्रक को भेजता हूं। क्या हुआ गणेश? अब अपनी अंतर्दृष्टि से क्या देखा तुम? भैया, अब शुंभ चंड और मुंड को मां पर आक्रमण करने के लिए भेज रहा है। गणेश जी, ये तो बहुत ही उत्तम समाचार है। इसका तो एक ही परिणाम संभव है, माता कौशिकी के हाथों चंड मुंड का संहार। इंद्रदेव का कथन सर्वथा उचित है। किंतु तुम क्यों चिंतित प्रतीत हो रहे हो गणेश? चंड और मुंड की शक्तियों से तो हम भली भांति परिचित हैं भैया, किंतु शुंभ ने अन्य दो असुरों का भी आवाहन किया है, रुरु और महेश पौंडरक। अब ये दोनों कौन है? असुर महानायक शुंभ पुकार रहे हैं मुझे।
असुर महानायक शुंभ, आपने आवाहन किया है मेरा। मैं अति शीघ्र आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। महेश पौंड्रक! महेश पौंड्रक! असुर महानायक शुंभ, मैं महेश पौंड्रक अभी आपकी सेवा में प्रस्तुत होऊंगा। महेश पौंड्रक, तो ये हैं रूरू और असुर महानायक शुंभ, आपने अवश्य किसी विशेष प्रयोजन से हमें यहाँ बुलाया है। कहिए, क्या आदेश है हमारे लिए? एक घमंडी नारी के मान को कुचलना है। मात्र एक नारी से युद्ध हेतु आपने हम दोनों का आवाहन किया। धूम्रलोचन जैसे शक्तिशाली असुर का वध करने वाली नारी असाधारण नहीं हो सकती, कदापि नहीं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? उसने असुर सेनापति धूम्रलोचन का वध कर दिया। तब तो अवश्य वो कोई दैवी शक्ति है। हमें उससे युद्ध नहीं करना चाहिए। यही तो मैं भी यहाँ कोई प्रयास हो रहा है क्या, जो तुम हंसने लगे हो? नहीं असुर महानायक, किंतु मैंने तो आपसे पूर्व ही कहा था कि उस दुष्ट नारी को उचित पाठ सिखाने के लिए चंड और मुंड ही पर्याप्त हैं। ये असुर आपके सामने हमें सुझाव देने का ये दुस्साहस कर रहे हैं कि हमें उस नारी से युद्ध करने के विचार का परित्याग कर देना चाहिए। वो भला युद्ध भूमि में हमारा क्या साथ देंगे? कदाचित वहां पहुंचकर अस्त्र शस्त्र त्याग देंगे और वहीं उस देवी की आरती करने लगेंगे। तो कितना अपमान होगा हमारा। ओह, समझ गया। चंड और मुंड अपने शब्दों से इन दोनों को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सेनापति चंड और मुंड, आपके कथन से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इस नारी को बंदी बनाने के लिए आपके पास कोई अति उत्तम रणनीति है। हमें भी तो सुनाइए, तनिक हम भी तो सुने। रणनीति? कैसी रणनीति? हम रणनीति बनाने में समय व्यर्थ नहीं करते। वो भी एक तुच्छ नारी के लिए। हाँ, यदि आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। जैसे ही हम उस स्त्री के निकट पहुंचेंगे, हम उसे एक अंतिम चेतावनी देंगे जो उसके लिए समर्पण कर हमारी बंदी बन हमारे साथ आने का अंतिम अवसर होगा। बस उसके लिए ये अंतिम अवसर होगा। उसके बाद हम नहीं, हमारे बाण बाग करेंगे। क्योंकि मुंड और मैं
उस पर बाणों की ऐसी बौछार करेंगे कि वो उनसे आहत होकर लहूलुहान हो जाएगी। वो चीत्कार करेगी, हमारे बाणों के बंधन से मुक्त होने के लिए समस्त प्रयास करेगी। अपने कोमल कोमल हाथों से अपने बाणों को हटाने का प्रयत्न करेगी। तब मैं और चंड उस पर अपने विद्युत पाश फेंककर बंदी बना लेंगे। फिर हम अपने विद्युत पाश खींचेंगे जिससे वो बाणों के मध्य से होते हुए ऊपर की ओर उठेगी, जिससे उसे अपार पीड़ा होगी और वो चित्कार करेगी और उसकी चित्कार उन पर्वतों में गूंज उठेगी और उसकी वो चीत्कार की गूंज हमें अत्यंत आनंद देगी। फिर उसे मैं पुनः पृथ्वी पर फेंकूंगा और मैं उसके केश थाम लूंगा। वो रुदन करेगी, सिसकियां भरेगी और तब हम उसके भयभीत आतंकित आंखों में देखकर गर्जना करेंगे और उससे कहेंगे कि देखा तुमने हमारे असुर महानायक शुंभ के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का परिणाम। तब वो हमारे आगे हाथ जोड़कर असहाय अवस्था में आकर रुदन करेगी। फिर उसे भारी बेड़ियों में बांध देंगे हम और वो हाथ जोड़े भारी बेड़ियों में बंधी अपने पैरों पर हमारे साथ चलकर यहां तक आएगी और उसे इस प्रकार अपमानित करते हुए, उसके अहंकार को खंडित करते हुए हम उसे इस राज्यसभा में लेकर आएंगे और असुर महानायक शुंभ के चरणों के आगे डाल देंगे। वो फिर रुदन करते करते अपने दया की भिक्षा मांगेगी। अब महाराज असुर महानायक शुंभ के चरणों में गिर के बड़ा आनंद आएगा मुझे जब वो सुंदरी मेरे चरणों में गिरेगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई असुर महानायक शुंभ, बहुत बड़ी भूल हो गई। ज्ञात नहीं मैंने इतने महावीर, महाशक्तिशाली, महायोद्धा का तिरस्कार क्या सोचकर किया। उचित है स्वामी, यह दंड मेरे लिए सर्वतः उचित है। मैं ऐसे ही दंड के योग्य हूँ। मैं अति प्रसन्न हुआ ये वर्णन सुनकर। अब शीघ्र ही इसे पूर्ण करो अपनी योजना से। उसी प्रकार उसे मेरे समक्ष आने पर विवश कर दो। जाओ। सुना तुम दोनों ने, सुना। मैं चंडमुंड की तरह सभी असुरों में एक आत्मविश्वास चाहता हूं। यदि तुम भीरू हो, अक्षम हो, तो स्वीकार करो कि तुम असुर महानायक के विश्वास के योग्य नहीं। अन्यथा मेरे आदेश का पालन करो। जाओ, उस नारी को बंदी बनाकर मेरे समक्ष यहाँ प्रस्तुत करो। जाओ। राक्षस संस्कृति से बंधे हम असुर योद्धा हैं। असुर महानायक के आदेश का पालन कर उनके और असुरों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह हमारा परम कर्तव्य है। असुर महानायक शुंभ, आपकी सेवा ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। यदि आप चाहते हैं कि मैं उस देवी के साथ युद्ध करूं, तो फिर उचित है, युद्ध होगा।
तूने असुर महानायक के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट कर दी, मैं ही पीछे रह गया। नहीं, मैं भी भीरू नहीं, यह भी प्रमाणित कर दूंगा। असुर महानायक, मुझे मेरा अधूरा कथन पूर्ण करने दीजिए। यदि उस नारी के पास दैवीय शक्तियां भी हैं, तो मैं क्रीड़ा कर उसे सताऊंगा और तब उसे मैं दंडित करूंगा, यदि आपकी अनुमति हो तो। अर्थात हमारे विचारों और उद्देश्य दोनों में समानता है। हाँ, तो फिर शुभ कार्य में विलंब क्यों? चलिए। यहाँ जो भी हो रहा है उचित नहीं है। इसका दुष्परिणाम निकट भविष्य में हम असुरों को अवश्य भुगतना होगा। कितना मूर्ख है ये शुंभ। रक्त बीज रूरू महिष पौंड्रक ने उसे समझाने की कितनी चेष्टा की, किंतु उसे चेतावनी तक दी कि मां के विरुद्ध जाने का भयंकर परिणाम होगा, किंतु फिर भी उसने अपने असुरों को मां के साथ लड़ने भेज दिया। ये सब तो माँ की ही लीला है भैया। अब ये कैसे दूध भेजे हैं शुंभ ने? ऐसा अद्भुत सौंदर्य, ऐसी दिव्य अनुपम कांति जो पूर्व में हमने कभी नहीं देखा। क्या हुआ? ऐसे स्तब्ध रहकर मुझे टुकुर टुकुर देखने के लिए तो तुम्हारे स्वामी महानायक ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा होगा ना? तुम वास्तव में बहुत अहंकारी हो। तो हमने जो तुम्हारा आकलन किया था वो सर्वथा उचित है। तुम्हारे द्वारा मेरे आकलन अथवा किसी अन्य के व्यर्थ संवाद में मुझे कोई रुचि नहीं। मैंने तुम्हारे स्वामी के लिए एक संदेश भेजा, अवश्य उसी का उत्तर लेकर आए होगे तुम यहाँ। तुम्हें क्या वास्तविक में ऐसा लगा कि तुम्हारी इस तुच्छ सी चुनौती का उत्तर देंगे असुर महानायक? हाँ, सुनो, अब अपना ये स्वांग त्याग कर चलो हमारे साथ, क्योंकि तुम्हारी उद्दंडता को अनदेखा कर, तुम्हें क्षमा कर, हमारे स्वामी अभी भी तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे इस कथन में तो कुछ भी नवीन नहीं। ये तो उस असुर ने भी कहा था जो तुमसे पूर्व यहाँ आया था। उसका क्या परिणाम हुआ ये तो तुम्हें ज्ञात ही होगा। कदाचित इसीलिए इतनी विशाल सेना लेकर तुम इतनी सी बात कहने यहाँ आए। इस अभिमानी नारी को हमारी सेना के सामर्थ्य का आभास नहीं है। ये तो हमारी बातों को वायु में उड़ा रही है।
माता कौशिकी, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? महेश पौंड्र, ये ऐसे हाथ जोड़कर इस नारी के समक्ष क्यों बैठे हो? आपने हमें यह तो बताया ही नहीं कि जिनसे हम युद्ध करने यहाँ आए हैं वो और कोई नहीं, स्वयं जगत जननी माता कौशिकी है। नहीं बताया तो क्या हुआ? नाम में क्या रखा है? शत्रु का नाम तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा मत कहिए, वो कुपित हो जाएंगी, क्योंकि उनके प्रति बहुत ही दृढ़तापूर्ण है आपके ये वचन। ये क्या कह रहे हो तुम? असुर महानायक के सामने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम। कदाचित आपको ज्ञात नहीं, असुर सेनापति मुंड कितने असुरों का वध किया है माता ने। एक बार माता ने एक असुर को पछाड़ पछाड़ कर उसका वध किया और फिर उसके शव को एक फंदे से बांधकर ऐसा फेंका कि वो शव मेरे ऊपर आकर गिरा। एक बार तो माता ने सहस्त्र असुरों की विशाल सेना का अंत कर उसे मेरे ही दलदल में फेंक दिया था। आज भी उनके शव वहां से उभरते हैं, जिसे चील काग अपना भोजन बनाते हैं। अरे, इन्होंने नाम लिया नहीं और ये प्रस्तुत हो गए। ऐसी सुंदरी इतनी भयंकर कैसे हो सकती है? किंतु आकाश में इन गिद्धों और चीलों के अवतरित होने का और क्या अर्थ समझूं मैं? ये तो अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होती है। तभी तो रुरु और महेश पौंड्रक भयभीत दिखाई दे रहे हैं। कदाचित लौटना चाहिए हमें यहाँ से, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। उस मूर्ख असुर ने हमें पूर्व में ही इस नारी के बारे में बता दिया होता तो हम और सटीक योजना बनाते। अब क्या करें हम? इस प्रकार यहाँ आकर युद्ध भूमि से लौट भी नहीं सकते। एक दो पाश तो हमें इस पर फेंकने ही होंगे। इसके महिमा मंडल से हम भयभीत नहीं होंगे। जो भी है ये है तो एक नारी ही ना। और हम बलशाली असुर सेनापति चंड और मुंड। हाँ, इसीलिए निशंक होकर अपनी योजना को क्रियान्वित करेंगे। हम सबसे पहले अपने बाणों का वार करेंगे। हम देवी अवश्य तुम्हारे बाणों को नष्ट भ्रष्ट कर देंगी। ये इतने विश्वास से कह रहा है तो क्या ये सत्य है? क्या ये वास्तव में हमारे बाणों को नष्ट कर देगी? हम दोनों तो माँ के विरुद्ध जाकर उनसे नहीं लड़ रहे, किंतु आप दोनों को योद्धाओं का धर्म निभाना ही चाहिए। जैसा आपने असुर महानायक के राजभवन में कहा था, वैसे ही अपना पाश फेंककर इन्हें बंदी बनाने का प्रयत्न कीजिए, जिन्हें वो अवश्य चीर देंगी। ये किसे भेज दिया असुर महानायक ने हमारे साथ? हमारा साहस बढ़ाने आया है ये, अथवा उसे खंडित करने? नहीं, इन दोनों को अनसुना करना होगा हमें। मूर्ख असुरों, मुझसे युद्ध करने आए हो तो युद्ध करो। ऐसे भीरू बन के क्यों खड़े हो? आओ, युद्ध करो मुझसे। शक्तिशाली हैं हम, वरदानी शक्तियां प्राप्त हैं हमें। और ये मात्र एक नारी, इसे तो हम अपने वश में कर सकते हैं। इसने उन असुरों को पराजित किया होगा जो बल में हमसे कम होंगे। हाँ, हम तो अति बलशाली
असुर चंड और मुंड हैं। असुर सैनिकों, यही है वो अहंकारी नारी जिसने हमारे असुर सेनापति धूम्रलोचन का वध किया था। यही है वो नारी जो बार बार हमारे असुर महानायक का अपमान करती है। जाओ सैनिकों, जाकर अपनी शक्ति का परिचय दो, उचित पाठ पढ़ाओ और खींच के लाओ इसे हमारे कदमों में। जाओ सैनिकों। अब चंड और मुंड ने अपनी समस्त सेनाओं को माँ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया है। कितने भीरू हैं ये दोनों। माँ से स्वयं युद्ध करने के स्थान पर अपने सैनिकों को मृत्यु के मुख में प्रविष्ट कर दिया उन्होंने। मैं यहां खड़े रहकर ये सब होते हुए नहीं देख सकता। मैं अभी जाकर उस असुर सेना का विनाश कर दूंगा।